कुछ नहीं सोचा था। मैं तो कार्यकर्ता हूँ। दायित्व तो पार्टी तय करती है और कार्यकर्ता उसे सुनिश्चित करते हैं। अब तो मंत्री दो मंत्री मिल गए आरा को। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि केंद्र में भी मंत्रालय आरा के आर.के. सिंह के पास है और बिहार में भी मंत्रालय आरा के विधायक जी जो कि अमरेंद्र प्रताप सिंह आपके पास है। अब तो शिकायत नहीं होने वाली है ना कि विपक्ष पार्टी के विधायक थे तो काम नहीं हो पाते। मंत्रिमंडल को लेके और मेवालाल को लेके कई सारे उपकरण हुए। क्या लगता है विपक्ष जो है एक मजबूत विपक्ष बन के आया है? मजबूत विपक्ष का मतलब होता है कि काम तो करके ही दिखाना होगा आपको। अगर नहीं दिखाएगा तो फिर उसके यादव ने ट्वीट किया कि कई सारे सीट पे हमें जीत के भी हारने का सामना करना पड़ा। हम जा रहे हैं, अब हाई कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे, चुनाव आयोग में दाखिल करेंगे, या फिर ना हम मंत्री हैं आरा के निवासियों के लिए, अपने मतदाता मालिकों के लिए, ना हम विधायक हैं, हम उनके सेवक हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे हैं आप। तस्वीर देखिए, ये आरा है और आरा में यानी कि आरा के लोकल विधायक आए हुए हैं और बिहार के लिए ये मंत्री बन चुके हैं। जी हाँ, कृषि मंत्री का पदभार इन्हें मिला है और ये अभी आरा पहुंचे हुए हैं। आरा के लोकल विधायक यानी कि अमरेंद्र प्रताप सिंह। हम पहले भी आपको इंटरव्यू दिखा चुके हैं। रात के 12 बजे जब ये अपना चुनावी प्रचार करके बाहर निकले थे और कार्यालय पहुंचे थे तो 12 बजे रात को इन्होंने इंटरव्यू दिया था और वही करकते अंदाज में इन्होंने इंटरव्यू दिया था। कई सारे लोगों की जो बातें थी उन्हें इन्होंने चुप करा दिया था अपने उस धाकर इंटरव्यू से। वो रूबरू कराई थी आशा एक भारत। रात के 12 बजे इन्होंने इंटरव्यू दिया था। अभी कई सारे पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे सभी लोगों को। देखिए तस्वीर, आरा के लोकल विधायक पहुंचे हुए हैं तो यहाँ पे कई सारे कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। जिला अध्यक्ष प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी पहुंचे हुए हैं बीजेपी के, और अशोक शर्मा जदयू के जिला अध्यक्ष बगल में बैठे हुए हैं, और महिला मोर्चा की टीम लोग आई हुई हैं। यहाँ पे प्रेम पंकज भी पहुंचे हुए हैं जो कि व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ कई सारे मिठाई लाल और यहाँ पे मुन्ना सिंह जो कि महामंत्री हैं नगर अध्यक्ष नगर के, वो पहुंचे हुए हैं। सुगम सहाय जो कि नगर उपाध्यक्ष है वो पहुंचे हुए हैं। उधर तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा कई सारे लोग हैं। मैं सारे लोगों का इसलिए दिखा रहा हूं कि ये लोग इन्हें मंत्री बनाए हैं। ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और ये जब मंत्री बने हैं तो इनकी कई सारी भागीदारी है। कार्यकर्ताओं की जो होती है भागीदारी वो अहम होती है, वही सदन तक पहुंचाता है। तो तस्वीर में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जीतू चौरसिया जी जो कि पहुंचे हुए हैं, हैप्पी तिवारी जो कि पहुंचे हुए हैं, कई सारे लोग हुए हैं। तो जिला प्रवक्ता भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, संजय सिंह। और चलिए हम बात करते हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह से। माफ कीजिएगा अगर जिसका नाम छूट गया हो तो सुरेश सिंह भी यहाँ पे मौजूद है। माफ कीजिएगा अगर किसी एक का नाम छूटा हो तो। जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के भी पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं। और चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि ये आपको आज मंत्री बनाया है और आप पहुंचे हैं सदन में। ढेर सारी शुभकामनाएं आशा एक भारत की टीम की ओर से आपको। सबसे पहले क्या कहिएगा? छठ का महान पर्व है आज और आप आरा पहुंचे हैं, क्या संदेश रहेगा आपको आरा वासियों? छठ तो आस्था का एक महान पर्व है और यह पर्व जो स्वयं मनाते हैं, जो व्रती होते हैं, वह तो होते ही हैं, लेकिन उनके साथ यह एक अनोखा व्रत है, अनोखा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सारा समाज खड़ा दिखाई पड़ता है, सर्व समाज, और उस व्रती के पीछे रहते हैं। तो इसलिए यह जो त्यौहार है वो सर्व समाज को जोड़ भी लेता है एक साथ और एक भाव में। जैसे भगवान सूर्य संपूर्ण सृष्टि को अपना आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार से सर्व समाज भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। और प्रथम दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है कि हे भगवान सूर्य, आपने हमें जो दिया उसके लिए हम आभारी हैं और हम आभार व्यक्त करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने जो हमको दिया है वह बहुत दिया है। स्वस्थ जीवन दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, चलने फिरने और अपना विकास करने की शक्ति दी है। हे भगवान, आपके प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
तो यह सर्व समाज खड़ा होकर के और मन में वंदना करता है और सूर्य भगवान को प्रणाम करता है। इसलिए यह आस्था का पर्व है। केवल व्रती नहीं, सारा समाज और सारे लोग आज के दिन भगवान सूर्य के सामने नतमस्तक होंगे, एक साथ नतमस्तक होंगे। नतमस्तक तो रोज होते हैं, लेकिन एक साथ नतमस्तक होता है सारा समाज, और यह दृश्य दिखाई पड़ता है। यह दृश्य बड़ा अविरल होता है। कोरोना का कितना इफेक्ट करेगा सर? कोरोना भी है और कोरोना के चलते कई सारे गाइडलाइंस भी आए हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, भारतीय समाज को बीमारियों ने कभी डराया नहीं और बीमारियों से यह समाज डरा भी नहीं। बीमारियां आती रही हैं, अनेक प्रकार के संकट भी आते रही और समाज उन्हें झेलता रहा है। यह सब कुछ के बावजूद आप देखिएगा, कहीं कोई इस त्यौहार के प्रति श्रद्धा और आस्था में कमी नहीं दिखाई पड़ेगी। सर्व समाज खड़ा रहेगा। कोरोना आएगा और जाएगा, लेकिन हमारा यह व्रत और यह त्यौहार चलता रहेगा। दूसरी तरफ बात करें, मैं एक व्यक्ति का नाम लेना भूल गया। जिला उपाध्यक्ष लव पांडे ने भी कई अहम किरदार निभाया था, और जब भी पार्टी ऑफिस में मैं जाता था तो जिला उपाध्यक्ष वहाँ पे कई सारे कामों को बांटते थे। जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार कई सारे काम होते थे। क्या लगता है किस तरीके से आपके बैकबोन बने रहे ये सारे कार्यकर्ता, और जिस तरीके से आप पहुँचे हैं सदन में और उसके बाद आप मंत्री पद आपको मिला? सोचा था आपने, पहले भी आप उपाध्यक्ष रह चुके हैं सदन के, इस बार क्या सोचा था आपने? देखिए, मैंने तो कुछ नहीं सोचा था। मैं तो कार्यकर्ता हूँ। दायित्व तो पार्टी तय करती है और कार्यकर्ता उसे सुनिश्चित करते हैं। तो कार्यकर्ताओं ने जो सुनिश्चित किया है, पार्टी ने जो दायित्व सौंपा है, और जनता के स्नेह से, जनता के समर्थन से जहाँ भी जो है पार्टी को जो प्राप्त हुआ है, हम उसके लिए समस्त अपने मतदाता मालिकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और कार्यकर्ता, हम तो जो कार्यकर्ता समूह है उसी में से मैं स्वयं एक हूँ। और एक बात से बिल्कुल सही है कि मेरा ये छठा चुनाव था। उसके पहले मैं लोकसभा के भी चुनाव लड़ चुका हूँ। तो जितना चुनाव मैं लड़ा हूँ, मेरे चुनाव का सारा प्रबंधन, सब देखभाल पार्टी ने ही किया है और कार्यकर्ताओं ने किया है। जनता से संपर्क सूत्र के रूप में उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी का निर्वहन किया, वह बेमिसाल है। ऐसा उदाहरण हम नहीं कहते किसी को, लेकिन मैंने जो आरा में देखा है, वह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। पार्टी की सारी टीमें आपके साथ लगी। दूसरा सवाल ये भी है कि चौमुखी विकास, और आपने आरा को एक बड़ा वादा किया था चुनाव लड़ने से पहले कि मैं आरा का चौमुखी विकास करूंगा, और कई सारे जो नाले हैं उसको भरने का काम। अब तो मंत्री, दो मंत्री मिल गए आरा को। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि केंद्र में भी मंत्रालय आरा के आर.के. सिंह के पास है, और बिहार में भी मंत्रालय आरा के विधायक जी जो कि अमरेंद्र प्रताप सिंह आपके पास है। अब तो शिकायत नहीं होने वाली है ना कि विपक्ष पार्टी के विधायक थे तो काम नहीं हो पाया? कहाँ कोई शिकायत कर रहा है। केंद्र में श्री आर.के. सिंह जी मंत्री हैं। आज आप देखा कि हर घर में बिजली चली गई, और बिजली पूरे 20 से 22 घंटे मिल रही है। इसकी भी गारंटी है कि मिलती रहेगी। और यही नहीं तो किसानों के लिए अलग फीडर, प्रत्येक गांव में किसानों के हर खेत तक और पानी पहुंचाने के लिए बिजली उपलब्ध कराएं, तो वह काम भी प्रारंभ हो चुका है। तो बिजली मंत्री के रूप में हमारे केंद्रीय मंत्री ने भी काम किया है, और मुझे जो दायित्व मिला है वह तो कार्यकर्ताओं को मिला है, और कार्यकर्ता पूरा करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने जो कुछ भी कहा है चुनाव के दिनों में, उसे धरती पर उतार देने में हम सफल होंगे। जनता भी हमारा साथ देगी। और एक बात जानिए, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वादा नहीं करता, संकल्प करता है। और जो कुछ भी कहा है पार्टी की ओर से, हमने अपनी ओर से, वह सब संकल्प है। लास्ट सवाल है,
लास्ट सवाल है सर, क्योंकि आपके कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं, मिल रहे हैं आपसे। आखिरी सवाल ये रहेगा कि बहुत सारे पेच फंसे थे मंत्रिमंडल को लेके और मेवालाल को लेके, कई सारे उपकरण हुए। क्या लगता है विपक्ष जो है एक मजबूत विपक्ष बन के आया है? मजबूत विपक्ष का मतलब होता है कि काम तो करके ही दिखाना होगा आपको। अगर नहीं दिखाएगा तो फिर विपक्ष जो है, जिस तरीके से मंत्री पद कहा गया है कि हटा है, तो वो विपक्ष के कारण हुआ है। क्या कहिएगा? विपक्ष का काम है पहरेदारी करना। अगर वो पहरेदारी करेंगे तो अपने कर्तव्य का ही वो पालन करेंगे। पालन करें तो अच्छी बात है, इससे लोकतंत्र भी गौरवान्वित होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि हमें अपने जिम्मेवारियों का ज्ञान है और हमने जो तय किया है हम करेंगे। बिहार को जिस अंधकार से निकाल के प्रकाश में लाने में हम 15 वर्षों में सफल हुए हैं, वह उदाहरण है कि अगर कुछ कर सकते हैं तो हम ही कर सकते हैं। जनता को उम्मीद हम ही से हैं। आपने देखा अनेक प्रकार की अटकलबाजियां की गई। हमें तो क्या बोलते हैं, एग्जिट पोल बोलते हैं। एग्जिट पोल में जो आपको पीछे किया गया, हाँ, हमें हरा दिया गया, बुरी तरह हरा दिया गया। हम सत्ता से बाहर कर दिए गए। लगा 2 दिन हम पराजित, हमारे कार्यकर्ता लग रहे थे कि हम पराजित हैं। ऐसा एक वातावरण, एक वायुमंडल बनाने का कोशिश किया गया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी। सीट पे भी आरोप उन्होंने लगाया है। और देखिए, यह जनता का प्यार है, जनता को उम्मीद है हमसे, हम ही कुछ कर सकते हैं। यह जो विश्वास है, उसी विश्वास ने फिर से हमें यह अवसर दिया है उनका सेवा करने का। आखिरी सवाल एक सर, सीट पे भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि कई सारे सीट पे हमें जीत के भी हारने का सामना करना पड़ा। हम जा रहे हैं, अब हाई कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे, चुनाव आयोग में दाखिल करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? ये अक्सर हारने वाले कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। और उनको न्यायालय में जाना है तो न्यायालय तो करेगा, न्याय करेगा, उनको जाना भी चाहिए। आरा के लोग कह रहे हैं कि विधायक जी है हमारे लिए, मंत्री नहीं है हमारे लिए, वो विधायक ही जी हैं। क्या कहिएगा? मंत्री बन गए हैं तो विधायक जी ही रहिएगा आरा के लिए, या फिर? ना हम मंत्री हैं आरा के निवासियों के लिए, अपने मतदाता मालिकों के लिए, ना हम विधायक हैं, हम उनके सेवक हैं। बहुत बहुत सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया आपने। अमरिंदर प्रताप सिंह, जो कि एक्सक्लूसिव आशा एक भारत पे आप देख रहे थे। सबसे पहला इंटरव्यू, आरा पहुंचते ही मंत्री बन चुके हैं और आरा के लिए सेवक हैं, इन्होंने कह दिया है। खबर यहीं तक। जरूर बताइएगा कैसे लगे मंत्री जी। नए मंत्री बने हैं, बिहार के कृषि मंत्री, और कई सारे अलग मंत्रालय इनको मिले हैं। खबर यहीं तक। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे थे आप। मैं रैना सिंह। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुर। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।